की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको जम्मू कश्मीर को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। बिल्कुल हिमानी, आप जो बातें कह रही थी वही बातें हम भी दोहरा रहे हैं कि वो जो लाभ है वो मिलना शुरू हुआ है, फायदा मिलना शुरू हुआ है, लेकिन थोड़ा वक्त यहाँ पर लग सकता है अभी उस विकास की डोर को थामने में। लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें, अनुच्छेद 370 पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने 370 हटाने को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दी थी और आज के दिन 4 साल से जिसका इंतजार किया जा रहा है वो इंतजार खत्म होने वाला है। ये जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीरें हैं और आप यहाँ 5 जजेस की जो बेंच है वो पूरी तरह से तैयार है और कभी भी अब फैसला सुनाया जाना शुरू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई हैं उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है जी। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना है, सुनाए। अगर हमने हालात बिगाड़ने होते हम 19 के बाद बिगाड़ते, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा, आज भी हम कहते हैं हमारी ये लड़ाई जो है ये जितनी भी दिन चले हम पुरअमन तरीके से आईनी तौर पे कानून का साथ लेके अपने हकूक के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी वकार के लिए, अपनी पहचान के लिए अपनी लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे के लिए सुनवाई हुई थी और जिसका मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो 5 जजों की संविधान पीठ जिसे लीड करेंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन उसमें शामिल है, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत। 5 जजों की संविधान पीठ है और अब किसी भी समय वहां पर ये पीठ फैसला सुनाने वाली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुष्यंत जी, आप बोलना चाह रहे हैं, फैसले से पहले बोल दीजिए क्योंकि फैसला आएगा उसके बाद बहुत से और सवाल। कहना चाह रहा था, हमारे साथी जो ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 370 के 2 प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के बाद ही भारत में पूर्ण विलय हुआ है J&K का, तो ये बिल्कुल एकदम सरासर गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नेहरू जी के टाइम पे 1954 में दोनों सदन जो हमारी विधानसभा और विधान परिषद के हैं J&K के, उन्होंने भारत में पूर्ण विलय का प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज रखा है। डे 1 से, मेरा तो मानना है डे 1 से